हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सिंकोना ऑफिसिनालिस, जिसका कि कॉमन नेम है पेरुवियन बार्क और चाइना ऑफिसिनालिस भी बोलते हैं। कॉमनली जो है ये चाइना नाम से ही जानी जाती है। तो पेरुवियन का जो प्लांट है, मतलब कि जो चाइना का प्लांट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी जो बार्क है वो यूज़ की जाती है मेडिसिन बनाने के लिए, सिंकोना ऑफिसिनालिस। इसकी बार्क कुछ इस टाइप की दिखती है। इसका इसके यूज़ करके ही बनाया जाता है मेडिसिन को। तो इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमैन सर, और मियाज वही है, सोरा के अराउंड वर्क करती है। इसकी फैमिली जो है, जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो है रूबिएसी फैमिली। रूबिएसी फैमिली के अंदर कॉफिया क्रूडा और एपिकॉक मेडिसिन भी आती है। अगर थीम की बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, मतलब देखा जाए तो ये पूरी ड्रग पिक्चर ही इसकी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर अच्छा वर्क नहीं करती, सब चीज़ों पे ही अच्छा वर्क करती है, पूरा ऑल ओवर बॉडी ही अच्छा वर्क करती है चाइना मेडिसिन। अब बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब जो उसका पेशेंट होगा वो दिखने में कैसा होगा फिजिकली। तो फॉर पर्सनस हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बॉडी, ऐसे लोग वाग जिनकी बॉडी जो होती है हैवी होगी और देखने में भी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। फॉर सिस्टम्स वंस रोबस्ट, मतलब जोशीले होंगे। ठीक है, जोशीले होंगे विच हैव बिकम डेबिलिटेटेड, ब्रोकन डाउन फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस, मतलब उनकी बॉडी से इतने डिस्चार्जेस हो रहे होंगे जिसकी वजह से वो पूरे टूट चुके होंगे। एक टाइम पर वो जो है बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, रोबस्ट होते हैं, लेकिन जब डिस्चार्जेस हो रहे होते हैं, इतने ज़्यादा एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस हो रहे थे जिसकी वजह से वो बिल्कुल टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो पर्सन दिखने में किस तरीके के होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो ये पर्सन्स होंगे इस टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बॉडी, लेकिन कॉम्प्लेक्शन इसमें आपको ब्राइट दिख रहा है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्शन जो है डार्क होगा। और बाकी ये तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बॉडी का मैं आपको बता रही हूँ, और डिस्चार्जेस होंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। एक टाइम पर जो है वो जोशीले होंगे, फिर बाद में जाकर क्रोनिक स्टेज में जो है डिस्चार्जेस अगर होते हैं तो इतने डिस्चार्जेस होंगे जिसकी वजह से वो परेशान हो जाएंगे, पूरा टायर्ड फील करेंगे और टूट जाएंगे। अब बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। तो मेंटल जनरल्स में जो पेशेंट होगा, पर्सन होंगे, वो बिल्कुल ही उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा। एपैथेटिक होंगे, बिल्कुल किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमेशा अलग अलग रहेंगे। अनफ्रेंडली होंगे, किसी से घुलना मिलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, किसी चीज़ की उन्हें होप नहीं होगी। ठीक है। डार्क इन वे दैट मेक्स यू फील सैड, मतलब ऐसे रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे और ऐसे कि उसकी वजह से उन्हें सैड हो, इतने सैड होते हैं, मतलब ये क्या क्या कहा जाए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ग्लूमी। हाँ, ग्लूमी होंगे, मतलब ग्लूमी मतलब होता है कि अंधेरा, इस तरह ऐसा अंधेरा जिसकी वजह से हमें सैडनेस फील हो। तो वही चीज़ उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, उनको कुछ जीने की इच्छा नहीं होगी, बिल्कुल भी मन ही नहीं करेगा जीने का, उनको लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन उनके अंदर करेज नहीं होगा सुसाइड करने का, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुसाइड कर सकें। इच्छा नहीं है जीने की, लेकिन इतना उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है कि वो सुसाइड कर सकें। नाउ कम ऑन द फिजिकल जनरल्स। तो एलिमेंट्स वही उन्हें दिक्कतें किस किस चीज़ों से होती हैं। तो फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, में किसी भी टाइप का हेमरेज हो रहा है, डिस्चार्जेस हो रहे हैं, उससे उन्हें दिक्कत हो रही है। चाहे वो लैक्टेशन हो, लैक्टेशन मतलब जब लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनमें लैक्टेशन भी एक्सेसिव हो रहा है। डायरिया एक्सेसिव हो रहा है, उससे दिक्कत हो रही है। एक्सेस सुपरेशन हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पस। मलेरियल ऑरिजिन विद मार्क पीरियोडिसिटी, मतलब मलेरियल ऑरिजिन देखने को मिलेगा उसमें विद मार्क पीरियोडिसिटी, मतलब हर एक टाइम के बाद, हर एक पीरियड के बाद जो है वो दोबारा आ जाएगा। रिटर्न एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़कर, जैसे आज हुआ है तो कल नहीं होगा, फिर परसों दोबारा से वो चीज़ रिटर्न होकर आ रही है, तो उसे एक पीरियड में रिटर्न हो रही है, तो उसे पीरियोडिसिटी बोलते हैं। डिस्पोजिशन टू हेमरेज, मतलब जो पर्सन होगा उसकी टेंडेंसी हो जाएगी हैमरेजेस वाली। फॉर फ्रॉम एवरी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी, मतलब जितने भी ऑरिफिस होते हैं हमारी बॉडी की, मतलब ओपनिंग्स होती हैं, चाहे वो नेज़ल ओपनिंग हो, माउथ से हो, ईयर ओपनिंग हो, एनल ओपनिंग हो, कोई सी भी ओपनिंग हो, वहाँ से हैमरेजेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। विद रिंगिंग इन ईयर के अराउंड रिंगिंग सेंसेशन होगी, फेंटिंग की कंडीशन आ जाएगी। साइट आई साइट में जो है लॉस हो जाएगा। जनरल कोल्डनेस, जनरली उसको कोल्डनेस फील होगी। समटाइम्स कन्वर्जन, और कन्वर्जेंस की कंडीशन भी आएगी, फिट्स वगैरह। अब बात करें कि उसकी पेन किस तरीके का होगा, दर्द किस तरीके का होगा। तो दर्द जो होगा वो ड्राइंग होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे टर्न होता रहेगा।
कभी एक जगह हो रहा है तो कभी दूसरी जगह, तो वो ड्राइंग हो गया। टीयरिंग, तोड़ देने वाला। इन एवरी जॉइंट, हर एक जॉइंट में पेन हो रहा होगा, सारी बोन्स में। पेरियोस्टियम एज इफ स्ट्रेन, ऐसा लगेगा कि पेरियोस्टियम को बिल्कुल खींच दिया गया है, स्ट्रेन कर दिया गया है। हर जगह पे सोरनेस देखने को मिलेगी। जब भी वो अपनी लिम्स को फ्रीक्वेंटली मतलब अचानक से अगर मूव करता है तो उसे ऑब्लिश कंडीशन देखने को मिलेगी, दर्द होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। एज मोशन गिव्स रिलीफ, कभी कभी जो है मोशन की वजह से उसे रिलीफ भी मिलता है, और कांटेक्ट में आने की वजह से दोबारा से उसके पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर अचानक से उसके बाद वो है जो उसका पेन है वो ग्रेट हाइट तक बढ़ जाता है, मतलब हल्का हल्का हो रहा था, मोशन से थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, लेकिन बाद में जाके उसका पेन बढ़ जाता है। जो उसकी नींद होगी वो बिल्कुल अनरिफ्रेशिंग होगी, बिल्कुल भी मतलब सोने के बाद भी उसे फ्रेश फील नहीं होगा, अनरिफ्रेश सा फील होगा। और जो उसकी दिक्कतें होंगी वो 3 बजे के बाद बढ़ेंगी, इसलिए वो जल्दी उठ जाता है। रात के 3 बजे जो है उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं तो वो उसके बाद उठ जाता है, तो इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और अनरिफ्रेशिंग फील करता है। हेमरेजेस मैंने बताया था कि ऑरिफिस से किसी भी ऑरिफिस से हो सकते हैं, चाहे वो माउथ हो, नोज़ हो, बॉवल्स हो या फिर यूट्रस हो। और वो लॉन्ग कंटिन्यूड होंगे, मतलब क्रोनिक होंगे। और उसे पेशेंट की अगर बात करें कि उसे डिज़ायर किस चीज़ की होती है, डिज़ायर, क्रेविंग या लॉन्गिंग की बात करें तो उसे सोर थिंग्स की लॉन्गिंग होती है, मतलब खट्टी चीज़ें खाने की। जो उसके पेन होगा वो हल्का सा भी टच करेंगे तो वो बढ़ेगा और हार्ड प्रेशर से कम होगा। ठीक है। हार्ट प्रेशर से जो है आराम मिल रहा था एक और मेडिसिन में, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कौन सी थी याद कीजिए, वो थी कोलोसिंथ। ठीक है। कोलोसिंथ में भी जो बेंडिंग डबल से उसे आराम मिल रहा था और हार्ट प्रेशर से आराम मिल रहा था, तो इसमें भी वही है। अगर आप कोरिलेट करके मेडिसिन पढ़ेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आगे के लिए, आप उसमें मेडिसिन भूलेंगे नहीं। अब बात करते हैं हेड की। तो हेड में बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, एज इट द स्कल वुड बट, इतना तेज़ हेडेक होगा ऐसा लगेगा कि स्कल जो है फट जाएगा पूरा। इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हेड एंड कैरोटिड, उसे ऐसा फील होता है कि स्कल के अंदर हेड और कैरोटिड्स हैं, उसका मूवमेंट हो रहा है, वो हिल रहे हैं। उसका फेस जो है बिल्कुल हॉट रेड रहेगा, फ्लश्ड रहेगा। और फ्रॉम ऑसिपुट ओवर होल हेड, ऑसिपुट से ले, ऑसिपुट मतलब पीछे की साइड होता है, पोस्टीरियर, तो ऑसिपुट से लेकर के पूरे होल हेड में जो है उसका हेडेक फैल रहा होगा। और बैठने से और लेटने से उसकी दिक्कत बढ़ेगी, उसका हेडेक और ज़्यादा बढ़ेगा, इसीलिए उसे खड़ा होना पड़ता है और चलते रहना पड़ता है, क्योंकि उससे उसे आराम मिलता है। ठीक है। फ्रॉम आफ्टर हैमरेज और सेक्शुअल एक्सेस के बाद भी उसे आराम मिलता है, हैमरेजेस के बाद। डिस्चार्जेस तो उसमें कंटिन्यूली हो ही रहे हैं चाइना में मेडिसिन में, जब से हम पढ़ ही रहे हैं तो डिस्चार्जेस की कंडीशन हमने हर एक सिम्टम में देख रहे हैं। अब बात करते हैं फेस की। फेस जो होगा पेल होगा, हिपोक्रेटिक होगा। हिपोक्रेटिक मतलब फेस होता है जिसमें कि आइज़ जो हैं बिल्कुल ही उसकी कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, सूखा सा चेहरा रहता है, पेल फेस रहता है, उसको हिपोक्रेटिक फेस बोलते हैं। आइज़ जो होंगी उसकी संकन होंगी, सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन, मतलब आइज़ के जो अराउंड में ब्लू ब्लू मार्जिन्स बन रहे होंगे। पेल होंगी, सिकली एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, बीमारों वाले एक्सप्रेशंस जो कि एक्सेसिस के बाद आते हैं, किसी भी चीज़ की अत के बाद आते हैं। एक्सेस माने किसी भी चीज़ की जब अत हो जाती है, ज़्यादा चीज़ हो जाती है, किसी भी चीज़ को हमने एक्सेस में ले लिया तब। टूथेक देखने को मिलेगा वाइल नर्सिंग द चाइल्ड, मतलब जब फीमेल्स में जब लैक्टेशन पीरियड होता है उस टाइम पे फीमेल्स में अगर टूथेक देखने को मिल रहा है तो वी विल थिंक अबाउट चाइना। नाउ कम ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। स्टमक में जो है एक्सेसिव फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ गैस एंड बॉवल्स। फर्मेंटेशन होगा, बॉर्बोरिग्मस होगा, मतलब कि रम्बलिंग साउंड आएगी इंटेस्टाइन से, रम्बलिंग साउंड आएगी इंटेस्टाइन से ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और गैस, उसे बॉर्बोरिग्मस कहते हैं। बेल्चिंग, बेल्चिंग भी वही एक्यूमुलेशन ऑफ गैस होता है जो कि माउथ से पास आउट होती है, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आफ्टर ईटिंग फ्रूट, फ्रूट खाने के बाद उसे हल्का सा दिक्कत और बढ़ जाएगी, एग्रावेशन हो रहा है उसे आफ्टर ईटिंग फ्रूट। अब कॉलिक की बात करें तो एट अ सर्टेन आर ईच डे पीरियोडिकल, कॉलिक में भी जो पेन होगा वो हर एक घंटे पे होता है, मतलब हर दिन, ईच डे मतलब हर दिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर घंटे में उसके वो दिक्कत बढ़ती है, और वो पीरियोडिकल है क्योंकि एक पीरियड के हिसाब से हो रहा है ना, मतलब उस हर दिन पे उसी टाइम पर हो रहा है।
चाहे वो गॉल स्टोन्स की वजह से हो सकता है, और नाइट के टाइम पे वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कंडीशन वर्स हो जाती है। एंड आफ्टर ईटिंग, ईटिंग के बाद और ज़्यादा बेटर उसे मिलता है बाय बेंडिंग डबल। सेम सिम्टम कोलोसिंथ में भी था, बेंडिंग डबल से भी उसे आराम मिल रहा था, और हार्ड प्रेशर से भी, वही सेम चाइना मेडिसिन में भी है। नाउ कम ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर क्लाइमेट्रिक विथ प्रोफ्यूज हेमरेजेस। इसमें जो है क्लाइमेट्रिक इस एज वो होती है जब मीनोपॉज के बाद वाली जो स्टेज होती है उसे क्लाइमेट्रिक एज बोलते हैं। तो क्लाइमेट्रिक के बाद जो है हेमरेजेस प्रोफ्यूज हो जाएंगे। प्रोफ्यूज मतलब होता है ग्रेट क्वांटिटी, तो जो हेमरेजेस हैं वो और ज़्यादा ग्रेट क्वांटिटी में हो जाएंगे क्लाइमेट्रिक एज के बाद। एक्यूट डिजीजेस रिजल्ट इन ड्रॉप्स, जितनी भी एक्यूट डिजीजेस होंगी जो सडन हुई होंगी उस वो आगे जाके कंडीशन आ जाती है जिसमें कि ड्रॉप्सी मतलब एक्जिमा स्वेलिंग। तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम में जो है ग्रेट डेबिलिटी देखने को मिलेगी। फिजिकल वीकनेस मतलब डेबिलिटी मतलब फिजिकल वीकनेस देखने को मिलेगी। ट्रैवलिंग, वो काँपेगा। एवर्जन टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से उसकी दिक्कत और बढ़ जाएगी। सेंसिटिव टू टच टू पेन, मतलब उसका पेन के लिए वो इतना सेंसिटिव होगा कि हल्का सा भी टच करेंगे तो उसका पेन बढ़ेगा। इसका मार्क्ड सिम्टम है टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। एंटायर नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव, उसका एंटायर नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव रहता है। अगर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो इसमें ये है कि उसका जो हैंड होगा, अगर देखा जाए तो टच करके देखा जाएगा अगर पेशेंट को, तो पता चलेगा हमें कि उसका एक हाथ जो होगा वो एकदम आइसी कोल्ड होगा, बर्फ़ जैसा ठंडा होगा, और दूसरा वाला गर्म होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें कैमोमिला में कि जिसका चाइल्ड का जो है एक चीक होता है वो रेड होता है, एक जो होता है पेल होता है। संग में रेड वाला हॉट होता है और पेल वाला कोल्ड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे चीक की बात हो रही थी, यहाँ पे हैंड की बात हो रही है। एक हैंड जो है वो आइसी कोल्ड होगा और दूसरा वाला वार्म होगा। अब बात करते हैं फीवर की। तो फीवर जो है इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलेगा पेशेंट में। पैरोक्सिम्स एंटिसिपेट्स फ्रॉम 2 to 3 आवर्स, पैरोक्सिम्स देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गति से बढ़ेगा 2 से 3 घंटे के लिए। ईच अटैक रिटर्न्स एवरी 7 और 14 डेज, इतना तेज़ फीवर आएगा उसको हर 7 से 14 दिन के बीच में, एक बार आना ही आना है। कभी रात में नहीं आएगा, नेवर एट नाइट। स्वेट प्रोफ्यूजली, उसको पसीना आएगा बहुत ज़्यादा ढकने पर। ऑन ड्यूरिंग स्लीप, मतलब जब वो सो रहा होगा ढक कर, मतलब जो ब्लैंकेट ओढ़ के वो सो रहा होगा तो उसको इतना पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पसीना आएगा, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाएगा। और जो फीवर है उसका हर 7 से 14 दिन के बीच में एक बार आना ही आना है। पीरियोडिसिटी देखने को मिल रही है इसमें भी। अब बात करते हैं मोडालिटीज़ की। तो उसको एग्रावेशन हो रहा है, मतलब उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, जो कि हमने पढ़ाई था आगे। हल्के से भी टच करने से उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। ड्राफ्ट ऑफ एयर से। एवरी अदर डे, क्योंकि पीरियोडिसिटी है, अल्टरनेट हर एक अदर डे पे उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। मेंटल इमोशन से एंड लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जितने भी डिस्चार्जेस हो रहे हैं उससे। और आराम उसे मिल रहा था हार्ड प्रेशर से और बेंडिंग डबल होने से, जो कि सेम किस में है, कोलोसिंथ में। एक बार आप इसकी ड्रग पिक्चर भी देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चाइना का अगर पेशेंट है, देखिए इसकी वर्स हो रही है कंडीशन सारी लॉस ऑफ फ्लूइड्स की वजह से, क्योंकि डिस्चार्जेस हो रहे हैं। स्वेट प्रोफ्यूजली, इतना स्वेट हो रहा है कि बिल्कुल देखिए नीचे पूरा भर गया है। स्वेट प्रोफ्यूजली, ड्रेंचिंग स्वेट्स वही लिखा हुआ है। इनडिफरेंस होगा बिल्कुल। ड्रीमिंग ऑफ कैसल्स इन द एयर, उसे मतलब हवा में ऐसा लगेगा कि सपने आएंगे उसे कैसल्स के। और इनडिफरेंस होगा, वो किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहेगा, अकेला पड़ा रहना चाहेगा, बिल्कुल भी अनफ्रेंडली होगा। उसे लाइफ की कोई होप नहीं है, जीने का मन नहीं कर रहा है, और इतना उसमें हिम्मत भी नहीं है कि वो सुसाइड कर ले। तो यही था इसमें पूरे में पिक्चर में। आई होप आपको इस अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।